ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। दसवां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय में विभूति योग का वर्णन। विभूति योग, किस योग के नाम से यह अध्याय जाना जाता है? विभूति योग। विभूति और योग दो शब्द। विभूति किसको कहते हैं और योग किसको कहते हैं? भगवद ऐश्वर्यम विभूति। भगवद ऐश्वर्यम, भगवान के ऐश्वर्य को विभूति कहते हैं। भगवान के ऐश्वर्य को अब भगवद अलौकिकी शक्ति अनंत सामर्थ्यम च योग है। भगवान की अलौकिक शक्ति को और भगवान के अनंत सामर्थ्य को योग कहते हैं। भगवान का जो ऐश्वर्य है उसे भी विभूति कहते हैं और भगवान की अलौकिक शक्ति और अनंत सामर्थ्य को योग कहते हैं। तो इस अध्याय में यही बतलाया गया है, विभूति का वर्णन और योग का वर्णन।
और यह अध्याय प्रारंभ होता है बिना अर्जुन जी के किसी भी प्रकार के प्रश्न किए हुए ही देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से अपरिच्छिन्न नित्य वाणी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बतलाने लगते हैं। कहते हैं कि भूय एव महाबाहु, हे महाबाहु बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, भूय एव में परमम वचः शृणु, आप मेरे परम वचन को, मेरे यथार्थ वचन को पुनः श्रवण करो। भूय एव शृणु, पुनः श्रवण करो मेरे परम वचन को, मेरे तत्व प्रतिपादित वचन को आप पुनः श्रवण करो। क्यों श्रवण करो? यत तेहम प्रियमाणाय, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम मेरे प्रियमाण हो। मेरे क्या हो? हाँ, यहाँ प्रियमाणाय में चतुर्थी विभक्ति, रुच्यार्थानाम प्रियमाण सूत्र से। रुच्यार्थानाम रुचि के अर्थ में, रुच्यर्थक धातुओं के योग में जो प्रियमाण अर्थ होता है उसमें चतुर्थी भक्ति होती है। तो यहाँ प्रियमाण कौन है? अर्जुन जी। अर्जुन जी भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि आप मेरे बहुत ही प्रियमाण हो, मुझको बहुत प्रिय हो, मेरे इष्ट हो, मेरे सखा हो, मेरी बुआ के पुत्र हो, इसलिए मैं हित काम्यया वक्ष्यामि, ते हित काम्यया वक्ष्यामि, आपके हित की कामना से मैं बतलाऊंगा। मैं आज आपको परम वचन श्रवण कराऊंगा, परमार्थ तत्व का ज्ञान कराने वाला वचन श्रवण कराऊंगा। न मे विदुः सुरगणा। अब देखो यहाँ जो है 10वें अध्याय के प्रारंभ से लेकर के 11वें श्लोक तक एक साथ प्रत्येक श्लोकों में पहले योग का वर्णन, फिर विभूति का वर्णन, योग का वर्णन फिर। अब देखो भूय एव महाबाहो ये योग है, अश्रणु में परमम वचः ये विभूति है, यत्ते हम प्रियमाणाय योग है, अवक्ष्यामि हित काम्यया विभूति है, न मे विदुः सुरगणाः योग है, प्रभवम न महर्षयः विभूति है, अहम आदिर ही देवानाम योग है, अमहर्षिणाम च सर्वशः विभूति है। 11 श्लोकों तक एक साथ योग और विभूति दोनों का वर्णन भगवान बतला रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि न मे विदुः सुरगणा, सुर माने देवता, देवताओं को सुर कहते हैं। सुष्ठु रमनते पर ब्राह्मण ये ते सुरा, जो अच्छी प्रकार से परब्रह्म में रमण करते हैं उनको सुर कहते हैं। ऐसे सुरगणा हमारे देवगण में प्रभवम न विदुः, प्रभवम माने उत्पत्ति, मेरी उत्पत्ति को देवगण नहीं जानते। अन्ना महर्षयः में प्रभवम विदुः, महर्षि भी, बड़े बड़े महर्षि भी, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ, ये बड़े बड़े महर्षि भी और इंद्रादिक देवता भी मेरे उत्पत्ति को नहीं जानते। अहम आदिर ही देवानाम, मैं देवताओं का आदि हूँ। अमहर्षिणांच सर्वशः, सभी महर्षियों का भी मैं ही आदि हूँ। मैं देवताओं में भी मुख्य हूँ और महर्षियों में भी मुख्य हूँ, और इनका मैं आदि हूँ, आदि बीज हूँ, आदि कारण हूँ, मैं ही इनमें सर्वश्रेष्ठ हूँ। ऐसे मुझको यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। ऐसे मुझको, यो माने जो, माम माने मुझको, अजम अजन्मा समझता है, अनादि जानता है, वेत्ति माने जानता है, जो मुझको आज अनादि आलोक महेश्वर वेत्ति माने समझता है, यानी संसार का, चराचर का मैं ही एकमात्र महेश्वर हूँ, अधिपति हूँ।
जो मुझे आज अनादि और संपूर्ण चराचर का अधिपति जानता है, समर्तेषु असम्मूढ़, वही मनुष्यों में असम्मूढ़ है, वही ज्ञानी, वही मुझको जानता है। और जो केवल इतना मुझको जान लिया कि मैं ही अज हूँ, अनादि हूँ, संपूर्ण चराचर का एकमात्र अधिपति हूँ, ऐसा जो मनुष्य मुझको जान लेता है, इतना जानना ही सर्व पाप प्रमुच्यते, सभी पापों से वह छूट जाता है। सम्मूढ़ असम्मूढ़ किसको कहते हैं? देखो, संसार में सब प्राणी हैं चराचर के, लेकिन संसार किसी के साथ नहीं। बहुत बड़े आश्चर्य की बात, संसार में सब हैं लेकिन संसार किसी के साथ नहीं है। अब परमात्मा से सब उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में लय को प्राप्त होते हैं, परमात्मा सबके साथ है, परमात्मा। हाँ, इस वास्तविकता को न जानना ही सबसे बड़ी सम्मूढ़ता है, सबसे बड़ी सम्मूढ़ता है। संसार को जानना, परमात्मा को न जानना, आत्म वस्तु को न जानना, अनात्म वस्तु को जानना, और यही यथार्थ समझना। क्या यथार्थ समझना? ये संसार ही सब कुछ, जिससे है उसको न जानना, संसार को ही यथार्थ समझना, परमात्मा को यथार्थ न समझना, यह सबसे बड़ी सम्मूढ़ता है। और जो परमात्मा को जान लेते हैं यथार्थता से, वे असम्मूढ़, वही संपूर्ण मर्तेश्वर प्राणियों में वही असम्मूढ़ है, और वह सभी पापों से छूट जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुःखम भवो भावो, भयं च भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधाः। देखो, परमात्मा को जानने के तीन साधन, आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक। आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। तो यहाँ पर जो है, बुद्धि ज्ञानम असम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम, भवः अभावः, भयम अभयम, अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम जसः अजसः। देखो, ये 20 भाव यहाँ हो गए। चौथे और पांचवें श्लोक को मिला करके 20 भावों का वर्णन। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम माने इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह को दम कहते हैं, और सम माने मनोनिग्रह, मन के निग्रह को दम कहते हैं। सुख दुख भव अभाव भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तपस्या तप दान यश अपजस, ये 20 भाव हैं। कितने भाव हैं? 20 भाव। 7 तो पहली लाइन में हो गए। बुद्धि, बुद्धि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सात्विकी बुद्धि, राजसी बुद्धि, तामसी बुद्धि। अज्ञान, ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान। लेकिन ज्ञान बहुत कठिन होता है। ज्ञान कैसे बना है? ज्ञावबोधने धातु से ल्युट प्रत्यय करण अर्थ में होकर के ज्ञानम बनता है। ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान 3 प्रकार का होता है, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान। ज्ञान बहुत कठिन होता है, ज्ञान बहुत कठिन होता है। कहत कठिन, समझत कठिन,
साधन कठिन विवेक अहोय गुणाक्षर न्याय ते पुण्य प्रत्युह अनेक। कहत कठिन माने ज्ञान को कहना भी बहुत कठिन है, समझत कठिन ज्ञान को समझना बहुत कठिन है, साधन कठिन ज्ञान प्राप्ति का साधन बहुत कठिन है, अविवेक ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। होय गुणाक्षर न्याय ते पुण्य प्रत्युह अनेक। प्रत्युह माने विघ्न, ज्ञान प्राप्ति में विघ्न भी बहुत। किसी किसी को ज्ञान हो जाता है, किस न्याय से? गुणाक्षर न्याय से। गुणाक्षर न्याय क्या है कि जैसे लकड़ी का जहां पर कोई मिल है वहां जाओ, तमाम लकड़ियां रहती है, बहुत दिन से जो लकड़ी रखी है उसमें उन लकड़ियों में घुन लग जाता है, तो उस घुन में किसी किसी लकड़ी में, लकड़ी तो वहां बहुत रखी है, लेकिन किसी किसी लकड़ी में घुन से स्वस्तिक का चिन्ह बन गया और किसी में ओम का चिन्ह बन गया, सब में नहीं। अब वो इतना अच्छा लग रहा है कि उसको देख करके कोई चाहे कि हमारी लकड़ी में भी इस प्रकार का चिन्ह बन जाए, तो संयोग की बात है। गुणाक्षर न्याय से किसी किसी लकड़ी में स्वस्तिक बन गया, ओम बन गया, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि सब लकड़ी में हो जाएगा या सब अपने लकड़ी में बनवा लेंगे। उसी प्रकार ज्ञान बहुत कठिन होता है, ज्ञान की प्राप्ति बहुत कठिन होती है, साधन कठिन होते हैं। ऐसा ज्ञान 3 प्रकार का होता है। और असम्मोह यानी मोह से पृथक जो भाव है। मोह का पुत्र है भ्रम, मोह का पुत्र कौन है? भ्रम। और यहाँ असम्मोह है यानी निश्चय, असम्मोह माने निश्चय। और क्षमाशीलता, क्षमा करना। सत्य, सत्य किसको कहते हैं? जिसमें सबका हित हो उसको सत्य कहते हैं। दम माने इंद्रिय निग्रह, सम माने मनोनिग्रह, सुख अनुकूल स्थिति, दुख प्रतिकूल स्थिति, भाव माने उत्पत्ति, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि माने संतोष, तपस्या, दान, यश, अपजस। ये 20 भाव यहाँ चौथे और 5वें श्लोक को मिला करके बताए गए। अब भगवान कहते हैं भवन्ति भावा भूतानाम, ये प्राणियों में जो भाव होते हैं 20 को, मत एव मुझसे ही होते हैं, मत एव पृथक विधा, ये मुझसे पृथक नहीं है, मुझसे ही होते हैं। यानी अगर किसी को सुख है, दुख है, उत्पत्ति है, अभाव है, भय है, अभय है, हाँ, जो भी 20 भाव यहाँ बताए गए ये सब मुझसे ही होते हैं, मुझसे पृथक नहीं है, सब में मैं ही रहता हूँ, मेरे ही कारण ये सब होते हैं। इसमें जो 12 भाव हैं, देखो ध्यान देना, पहली लाइन में 7 भाव हो गए ना, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, 7 ये हो गया। अब 5 ये 5वें श्लोक के अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, 5 हो गया ना, 12 भाव। ये 12 अंतःकरण की वृत्तियां, ये 12 किसकी वृत्तियां? हाँ, 12 ये हो गए। और उसके बाद जो है इसमें 4 जोड़ा है, एक सुख दुख का जोड़ा 1 हो गया, भय अभय का जोड़ा हो गया, यश अयश अपजस का जोड़ा हो गया, अभाव अभाव का, हाँ, जोड़ा हो गया। ये 4 यहाँ पर जोड़ा है। तो ये 12 जो हैं ये अंतःकरण की वृत्तियां हैं, और इनमें जो है सुख दुख और भय, ये 3 मूर्खता के गुण। सुख दुख भय मूर्खता के कारण होता है, अगर समझदारी से काम आदमी करे तो इनसे बच सकता है। सुख दुख भय ये मूर्खता के गुण। और इसमें भाव
अभव, औजस अयस, ये चार हो गए। भव, अभाव, यस, अयस। ये जो 20 भाव हैं मुझसे पृथक नहीं है, मुझसे भिन्न नहीं है, मुझसे ही होते। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। श्री भगवान कहते हैं कि महर्षयः सप्त, 7 महर्षि। कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु और वशिष्ठ। और चत्वारः, 4 महात्मा, सनक, सनंदन, सनातन, सनत। और मनवह माने 14 मनु, 14 मनु होते हैं। अथवा कुछ लोग बताते हैं कि केवल 4 मनु, चत्वारों मनवह ले लेते। 4 मनु कौन कौन? जिनमें सावर्ण है। 4 मनु में सावर्ण है, एक सावर्ण, एक सावर्ण, एक दक्ष सावरणी और एक धर्म सावरणी। 4 सावरणी है ये 4 मनु। कहते हैं कि ये जो भी हैं मद भावा मानसा जाता है। इनके जो भाव हैं ये सब जो हैं जो उत्पन्न हुए हैं मानसा जाता, मेरे मन से उत्पन्न हुए, मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, मेरे भाव, ये सब मेरे ही भाव। 7 महर्षि, 4 मनु, ये सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, मेरे ही अपने भाव हैं। जैसाम लोक इमाह प्रजा, जिनसे ये लोक माने पूरा संसार, ये इमाह प्रजा माने ये पूरे प्राणी है संसार के, इन्हीं से विस्तार होता है पूरे सृष्टि का। भगवान कहते हैं कि एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः, ये मेरी विभूति है, ये मेरा योग है। इसको जो तत्व से समझता है, जानता है, यथार्थता से जो जान लेता है कि ये सब मेरी ही विभूति है, मेरा ही योग है, ये सब मेरी ही अनंत सामर्थ्य है और मेरा ही ऐश्वर्य है, तो उसके जीवन में अविकम्प योग आ जाता है। यहाँ 10वें अध्याय में माने जो विभूत योग तो है ही है, एक योग यहाँ भी है, अविकम्प योग माने उसके अंदर किसी प्रकार का कंपन नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती, वो शांताकार वृत्ति में हो जाता है। और वह अविकम्प योग से युक्त होकर के युज्यते नात्र संशय,
अविकल्प योग से युक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवः, सर्वस्य माने जगत, मैं ही संसार की प्रभव माने उत्पत्ति हूँ। संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, संसार की उत्पत्ति मैं हूँ। अमत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब, सर्वम माने जगत, मुझसे ही जगत प्रवर्तित होता है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ऐसा मुझे जान करके जो विद्वान लोग हैं, बुधा माने विवेकी लोग हैं, वो भाव समन्विता माने भक्ति भाव समन्विता, वो भक्ति भाव से युक्त हो करके माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब ऐसा विवेक लोगों के अंदर हो जाता है तो वो मच्चित्त हो जाते, यानी मुझ में ही अपने चित्त को लगाने वाले हो जाते। देखो चित्त कैसे बनता है, मन धन बुद्धि बराबर चित्त, मन धन बुद्धि बराबर चित्त, मन और बुद्धि को जोड़ करके चित्त बनता है। भगवान कहते हैं कि मन भी उनका मुझ में लग जाता है, अब बुद्धि भी उनकी मुझ में लग जाती है, मच्चित्त हो जाते हैं। अब मदगत प्राणा, प्राण से यहाँ पर क्या लेना है, इंद्रियां, उनकी संपूर्ण इंद्रियां मुझ में आश्रित हो जाती है। वो संपूर्ण इंद्रियां जो है मुझ में लगा देते हैं। इस प्रकार परस्परम बोधयन्तः, परस्पर माने एक दूसरे को ज्ञान कराते हुए, कथयन्तस्य माम, मेरी ही चर्चा करते हुए, और नित्यम तुष्यन्ति रमन्ति च, नित्य प्रति मुझ में ही संतोष को प्राप्त होते हैं और मुझ में ही रमण करते हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जो सतत युक्त हो गए, यानी नित्य युक्त, सतत युक्तानाम माने नित्य युक्तानाम, तेसाम सतत युक्तानाम, इस प्रकार से जो नित्य युक्त मुझसे हो गए, अब भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक मेरा ही चिंतन करने वाले हो गए। भगवान कहते हैं तम बुद्धि योगम ददामि, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। जेन माम उपयांति ते, जिस बुद्धि योग के द्वारा ते माने वे माम उपयांति, मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। कैसे देता हूँ बुद्धि योग, बुद्धि ज्ञान से होती है। भगवान कहते हैं तेसाम एवानुकंपार्थम, उन नित्य युक्त भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए, कृपा करने के लिए, तेसाम एव अनुकंपार्थम, उन नित्य युक्त भक्तों पर कृपा करने के लिए, अहम माने मैं, अज्ञानजम तमः, उनके अंदर जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला अंधकार है उसको नाशयामि, नष्ट कर देता हूँ। कैसे नष्ट कर देता हूँ, अज्ञान को कौन नष्ट करता है, ज्ञान। अंधकार को कौन नष्ट करता है, प्रकाश। कहते हैं ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को मैं नष्ट कर देता हूँ। जो आत्मभावस्थ है, जो उनके अंतःकरण में स्थित जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से मैं नष्ट कर देता हूँ, और उनके ऊपर मैं जब कृपा करता हूँ तब ऐसा करता हूँ। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यं, आदिदेवम् अजं विभुम्, आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे, देवर्षिर्नारदस्तथा, असितो देवलो व्यासः,
स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन् मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। अर्जुन जी ने कहा कि हे प्रभु, आप परब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, शाश्वत पुरुष हैं, दिव्य हैं, आदिदेव हैं, अज हैं और विभु। 8 विशेषताएं भगवान की जो है अर्जुन जी ने यहाँ इस श्लोक में बतलाया। अच्छा, भगवान के विषय में इतना कह देना तो बहुत आसान है कि आप परब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, शाश्वत पुरुष हैं, आदिदेव हैं, अज हैं, विभु हैं। लेकिन इसका अनुभव करना, इसको स्वीकार करना, इसको जो है अपरोक्ष ज्ञान से स्वीकार करना। जब कोई अपरोक्ष ज्ञान में जो है परमात्मा की अनुभूति होती है, अपरोक्ष ज्ञान से जीव जगत की उत्पत्ति माने अनुभूति होती है, तो परमात्मा का जो ज्ञान है वो अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। अपरोक्ष माने जो परोक्ष ना हो, यानी प्रत्यक्ष हो। और प्रकृति का जो कार्य है, जगत का जो कार्य है वो परोक्ष होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मैं से अपरिच्छिन्न ज्ञान, ब्रह्म विषय ज्ञान होता है। यहाँ भगवान के साथ अपने को जोड़ते हुए कि मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही परम धाम हूँ, मैं ही परम पवित्र हूँ, मैं ही शाश्वत पुरुष हूँ, मैं ही दिव्य हूँ, मैं ही आदिदेव हूँ, मैं ही अज हूँ, मैं ही विभु। ये 8 विशेषण परमात्मा के हैं। अपरमात्मा मैं से अपरिच्छिन्न होते हैं। ऐसा ज्ञान करना, परमात्मा के विषय में केवल इतना बतला देना ही पर्याप्त नहीं है। मैं से अपरिच्छिन्न परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान करना। परब्रह्म क्यों है भगवान? देखो, जितने भी कार्य होते हैं प्रकृति के, वो सब भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के साक्षित्व में होते हैं। भगवान के अलावा तो वास्तव में कोई है नहीं। भगवान ही अघटित घटना घटितत्व है, भगवान ही सर्वेश्वरत्व है, सर्वेश्वरत्व गुण संपन्न है, और भगवान ही जो है सबके आधाराध्येयत्व भी है। भगवान ही कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ है। लेकिन भगवान के द्वारा ही तत्त प्रकृति के कार्य नियामक होते हैं। सारे कार्य भगवान के द्वारा होते हैं, प्रकृति करवाती है। और भगवान ही सभी कार्यों के कारण भी हैं। भगवान कार्य भी हैं, भगवान कारण भी हैं। लेकिन वास्तव में इससे परे जो है वो ब्रह्म, यानी कार्य। यहाँ पर ब्रह्म से तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान कार्य कारण से परे है। पर ब्रह्म कैसे हैं? कार्य कारण से परे है। अपरम धाम, धाम माने क्या होता है? धाम माने ज्ञान, धाम माने प्रकाश, धाम माने आश्रय, धाम माने स्थान, धाम माने स्वरूप। बहुत से अर्थ होते हैं धाम, लेकिन यहाँ धाम से क्या लेना है? धाम माने ज्ञान या प्रकाश। जो भगवान का प्रकाश होता है वो किसी उपाधि से परिच्छिन्न नहीं होता। अब बाकी जो प्रकाश है वो परिच्छिन्न हो जाते हैं। जैसे ये कमरा अंधकाराच्छन्न, इसको प्रकाशित करने के लिए हमने मोमबत्ती जला दिया तो पूरा कमरा जगमग दिखाई देने लगा, प्रकाश के संचार से भर गया, तब तक रखी गई वस्तुएं दिखाई पड़ने लगी। लेकिन उसी मोमबत्ती को अगर हम दिन में सूर्य की रोशनी में रख लें तो उस मोमबत्ती के प्रकाश का कोई मायने ही नहीं।
उसका जलना सब व्यर्थ है, क्योंकि मोमबत्ती के प्रकाश से अधिक सूर्य का प्रकाश उस मोमबत्ती के प्रकाश को निगल गया। लेकिन उस सूर्य के प्रकाश को कौन देखता है? हम लोगों की आंख। अगर आंख ना हो तो बताओ सूर्य का प्रकाश हम लोग देख पाएंगे? जो अंधे हैं वो सूर्य का प्रकाश देख पाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से अधिक प्रकाश हम लोगों के आंख में है। सूर्य के प्रकाश को हम लोगों की आंख जो है निगल जाती है। आंख बंद कर लो, भला सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़े। आंख बंद कर लो, तुमको जो है प्रकाश नहीं दिखाई देगा। तो सूर्य के प्रकाश से ज्यादा हम लोगों के आंख का प्रकाश है, और हम लोगों के आंख के प्रकाश से भी अधिक प्रकाश है मन का। तुम आंख बंद कर लो, लेकिन मन से चिंतन करो तो तुम इलाहाबाद जा रहे हो, बंबई जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो, सब दिखाई पड़ रहा है तुमको। आंख बंद है लेकिन तुमको सब दृश्य दिखाई दे रहा है। तो मन आंख के प्रकाश से अधिक प्रकाश मन का है। अब मन के प्रकाश, मन को भी शांत कर लो, स्थिर कर लो, तो चैतन्य जो आत्मा है, जो सर्वदर्शन साधन संपन्न है, उसको माने चैतन्य के प्रकाश के आगे मन का भी प्रकाश कुछ नहीं। यहां देखो परस्पर विरोधी स्वभाव है, तो जो परस्पर विरोधी स्वभाव से भिन्न है वो है परम धाम। भगवान में किसी प्रकार का विरोधी स्वभाव नहीं है, किसी प्रकार की उपाधि की परिच्छिन्नता भगवान में नहीं है। भगवान उपाधि आदि से अपरिच्छिन्न है, इसलिए भगवान परम धाम है। अपवित्रम परमम परमम पवित्रम, भगवान परम पवित्र है। भगवान परम पवित्र है क्योंकि वो जो है कार्य कारण से पृथक और परम अर्थ है। अपुरुषम शाश्वतम, भगवान ही शाश्वत पुरुष है। देखो पुरुष दो ही होता है, पुरुष तो जीव को भी कहते हैं, और पुरुष जो है ब्रह्म को भी कहते हैं। पुरुष दो होते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है तो जो इसके अंदर रहने वाला पुरुष है वो निकल जाता है। वो क्या करता है? निकल जाता है, जीव निकल जाता है। लेकिन जो परमात्मा है ना, वो उस शव में भी रहते हैं, शव में भी वो परमात्मा रहते हैं। जो लाश रखी है उसमें भी परमात्मा रहते हैं, वो नहीं जाते। वो ऐसे पुरुष हैं, वही शाश्वत पुरुष है। यानी जो सनातन पुरुष हैं, जो पूर्ण पुरुष हैं, उन्हें ही शाश्वत पुरुष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? शाश्वत पुरुष। ऐसे जो भगवान हैं बहुत ही दिव्य हैं, आदिदेव हैं, आज माने अजन्मा है, अभिभू माने व्यापक है, सब जगह नित्य हैं, व्यापक हैं। अब अर्जुन जी भगवान का ये स्वरूप बतला रहे, माने भगवान के विषय में अर्जुन जी ये सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं। जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। देखो यहाँ 13वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? आहुस्त्वाम, 8 विशेषण से विशिष्ट जो भगवान का स्वरूप अर्जुन जी ने बतलाया, कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, सभी ऋषिगण आपको ऐसा बतलाते हैं, ये मैं नहीं बतला रहा। देवर्षि नारद तथा देवर्षि नारद जी बतलाते हैं, यहाँ तक कि असित देवल व्यास जी बतलाते हैं। अधिक क्या कहें, स्वयं शैव में प्रवेश, स्वयं आप मुझसे बतला रहे हो, स्वयं मुझे आप बतला रहे हो अपने स्वरूप के विषय में। सर्वम एतद् ऋतम मन्ये, एतत् सर्वम ऋतम मन्ये, मैं यह सब कुछ, ऋतम माने सत्यम, सत्य मानता, ये सब आपके अंदर हैं। जन्माम बदस केशव, हे केशव जो आप मुझसे बतला रहे हो, बोल रहे हो, यह सब मैं सत्य मानता हूं। नहीं ते भगवान व्यक्ति में, हे भगवान आपकी व्यक्ति को, आपके व्यक्तित्व को न देवा विदुः न दानवा विदुः,
न तो देवता जानते हैं न दैत्य जानते, फिर मनुष्यों की क्या सामर्थ्य। देखो मनुष्य की बात यहाँ नहीं आई। जब देवता ही नहीं जानते, दानव ही नहीं जानते, तो मनुष्य क्या जानेंगे। तो मनुष्यों के जानने के लिए 15वां ये मनुष्यों के लिए स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूते स देव देव जगतपति। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन माने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश माने प्राणियों के स्वामी, हे देवताओं के भी देव, हे संसार के पति स्वामी, स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ, आप जो है स्वयं ही अपने से अपने को कह रहे हो, स्वयं ही अपना वर्णन अपने से कर रहे हो। भगवद गीता के इसी 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान के सबसे अधिक नाम आए। एक ही श्लोक में भगवान का 5 नाम आया, 5 नाम। पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपति। अब इतना नाम कम है, अब भगवान को जानने के लिए इतना विशेषण कम है। जो स्वयं भगवान अर्जुन जी कह रहे हैं कि आप स्वयं ही अपने से अपने को बतला रहे हैं। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतया याभिः लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्याम् अहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्जुन जी कहते हैं कि हे प्रभु, वक्तुम अर्हसि अशेषेण, आप अशेषण माने जिसमें कुछ भी शेष न हो, यानी संपूर्ण रूप से वक्तुम अर्हसि, आप कहने के योग्य हो। क्या कहने के योग्य हो? दिव्या आत्म विभूत, अपनी दिव्य जो विभूतियां हैं उसको सब प्रकार से कहने में आप समर्थ हो। और या भी विभूति भी, जिन विभूतियों के द्वारा ईमान लोकान, इन सभी लोकों को, भू भुव स्व महा जन तप सत्यम अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, इन सभी लोकों को व्याप्त करके तिष्ठस माने रहते हो। अपनी इन्हीं विभूतियों के द्वारा ही, अपनी अलौकिक शक्तियों के द्वारा ही आप जो है सभी लोकों को व्याप्त करके रहते हो। ऐसी जो दिव्य आपकी विभूतियां हैं उनको संपूर्ण रूप से आप कहने में समर्थ हो। मुझसे बतलाओ, मुझसे कहो। कथम विद्याम अहम योगिन, हे योगिन मैं कैसे जो है जानूं। अहम कथम विद्याम, मैं आपकी विभूतियों को कैसे जानूं। त्वाम सदा परिचिंतन, हमेशा आपका चिंतन करता हुआ मैं आपकी विभूतियों को कैसे जानूं। अकेशु केशु च भावेषु चिंत्योसि भगवन मया, हे भगवान मया माने मेरे द्वारा किन किन भावों में स्थित हो करके आप चिंत्योसि माने विचारणीयोसि, आप विचार के योग्य हो। किन किन भावों में मैं रह करके आपका विचार करूं, चिंतन करूं, हे भगवान यह बतलाने की कृपा करें। अब विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, हे जनार्दन देखो जनार्दन से यहाँ अर्ध धातु जन्म अर्दयती जनार्दन, जो लोगों के कष्ट का निवारण करते हैं उनको जनार्दन कहते हैं, अथवा जना कहते हैं माया। जना माया ताम अर्दयती जनार्दन तत्संबुद्धो जनार्दन, जो भगवान माया को नष्ट करने वाले।
माने प्राणियों का कष्ट हरण करने वाले हैं भगवान, अब माया को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए हे जनार्दन, विस्तरेण माने विस्तार पूर्वक, आत्मनो योगम आत्मनो विभूतिम च, अपने योग को और अपने विभूति को, भूयः कथय मुझसे आप पुनः बतलाइए। तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, मैं तृप्तिर्नास्ति अमृतम शृण्वत, अमृत को सुनते हुए आपकी विभूति आपका योग जो है अमृत, और उस अमृत का श्रवण करते हुए हमारे कानों को अमृतत्व प्राप्त हो रहा है, रसायन प्राप्त हो रहा है, इसलिए मेरी तृप्ति नहीं है। इसलिए भूयः कथय, यद्यपि आप अपनी विभूति बतला चुके हैं, 7वें अध्याय में भी भगवान ने बतलाया, 7वें अध्याय में 17 विभूति जो है भगवान ने बतलाया है, रसो हम अपसु से लेकर के। और जो है यहाँ 10वें अध्याय में भगवान जो है 37 विभूति बतला रहे। 37 17 कितना हो गया, 54, ये 20 भाव, इसको भी जोड़ दो, कुल 73 विभूतियां भगवान ने 10वें अध्याय में बतलाया। कितनी? 73। और ये विभूतियां भगवान की जो हैं अर्जुन जी के कानों में अमृतत्व प्राप्त करा रही हैं, रसायन का काम कर रही है। और जब इस प्रकार से अर्जुन जी ने कहा, तब श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। श्री भगवान यहाँ हंत अव्यय दे करके अपनी विभूतियों के विषय में बतला रहे हैं कि निश्चित रूप से ते दिव्या ह्यात्म विभूतिया कथयिष्यामि, मैं अपनी दिव्य अलौकिक विभूतियां आपको बतलाऊंगा, आपसे कहूंगा। कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्राधान्यतः प्रधानता से, और प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्मि, प्रधान प्रधान रूप से जो मेरी अलौकिक और दिव्य विभूतियां हैं उनको तो बतलाऊंगा। नास्त्यंतो अंतो में विस्तर से अंतो नास्ति, मेरे विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। मेरी इतनी विभूतियां हैं कि उनके विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए पूरी विभूति तो आपसे नहीं बतला सकता, लेकिन जो प्रधान प्रधान हमारी विभूतियां हैं उनको मैं बतला रहा हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश, हे गुडाकेश, गुडाकेश अर्जुन का नाम, गुडाका निद्रा तस्य ईशः गुडाकेशः तत्संबुद्धौ भो गुडाकेश जित निद्र इत्यर्थ, जिसने निद्रा को जीत लिया है उसको गुडाकेश कहते, अथवा घन केश, जिसके घने केश, अर्जुन के केश बहुत घने, घने केश वाले को गुडाकेश कहते हैं कि सर्वभूताशय स्थितः अहम आत्मा, सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनकी आत्मा मैं ही,
सभी प्राणियों के, चराचर के जितने भी प्राणी हैं, सबके अंतःकरण में स्थित मैं ही सबकी आत्मा। अहम आदिश्च, मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही अंत हूँ। किसका? भूताना माने प्राणियों का, प्राणियों का आदि, प्राणियों का मध्य, प्राणियों का अंत मैं ही हूँ। तो आदि का मतलब प्राणियों का जन्म मैं ही, प्राणियों का जन्म मैं ही हूँ, और अंत माने मृत्यु मैं ही हूँ, और उनका वर्तमान भी मैं ही हूँ। आदित्यानाम अहम विष्णु हूँ, आदित्यों में मैं विष्णु नाम का आदित्य हूँ। अदिति माता के 12 पुत्र हुए, जिनमें विष्णु भगवान भी, जिनको उपेंद्र कहा जाता है, जिनको वामन कहा जाता है। आदिति माता के पुत्र को आदित्य कहते हैं। आदित्य अपत्यम पुमान आदित्य, अदिति माता के पुत्र को आदित्य कहते हैं। अदिति माता के 12 पुत्र हैं, सबसे छोटे भगवान विष्णु हैं, इसलिए इनका एक नाम उपेंद्र है। ये इंद्र के छोटे भाई, पुराणों के अनुसार जब वामन अवतार हुआ तो सबसे बाद में आए, कश्यप और अदिति के यहाँ। तो ऐसे आदित्य कुल कितने हैं? 12 हैं। हरिवंश पुराण में 12 आदित्यों के नाम अलग हैं, शिव पुराण में 12 आदित्यों के नाम अलग हैं, महाभारत में अलग हैं, भागवत में अलग हैं, लेकिन हैं 12, संख्या 12 फिक्स है। तो कुल मिलाकर के 12 आदित्यों में मैं विष्णु नाम का आदित्य, जो सबसे श्रेष्ठ विष्णु नाम के आदित्य हैं, वो मैं। और जब प्रधानता से मैं ही हूँ, तो बाकी सब लोग तो मेरे अनुयायी ही, वो सब भी मैं ही हूँ। यहाँ प्रधानता से अपनी विभूतियों को, अपनी दिव्य और अलौकिक विभूतियों को भगवान बतला रहे। और कहते हैं ज्योतिषाम रविरंशुमान, प्रकाशशीलों में मैं सूर्य हूँ। प्रकाश करने वाले तो बहुत हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, पिंड, तारे, उल्का, बहुत प्रकाश करने वाले हैं। मन भी प्रकाश करता है, लेकिन मैं उन प्रकाशशीलों में सबसे अधिक अंशुमान माने किरण वाला रवि माने सूर्य, प्रकाशशीलों में मैं सर्वश्रेष्ठ सूर्य हूँ। अमरीचि मरुतामस्मि, मरुदगणों की संख्या 49 है। मरुदगणों के बहुत सुंदर सुंदर नाम है, ऋतजित, पुरजित, सत्यजित, अनंतजित, एधम आदि क्या क्या नाम है। उन 49 मरुदगणों में मैं मरीचि नाम का मरुदगण हूँ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े। और नक्षत्राणाम हंस से 27 नक्षत्र होते हैं कि नहीं? और उन 27 नक्षत्रों का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा। वेदा नाम सामवेदोस्मि, वेद तो 4 हैं, ऋग, यजु, साम, अथर्व, 4 उपवेद हैं, लेकिन मैं उन सभी वेदों में साम वेद, भगवान को साम वेद बहुत प्रिय है। साम वेद गान विद्या से प्रयुक्त होता है, तो भगवान कहते हैं कि वेदों में मैं साम वेद हूँ। अदेवा नाम अस्मि वासवः, वसुओं की संख्या 8 है। कितनी है? धरो ध्रुवस्य सोमस्य, कैसे श्लोक है? वासिष्ठी हवन पद्धति में है। धरो ध्रुवस्य सोमस्य अत्यांशुगश्चानिलो नव, प्रत्युषश्च प्रभासश्च वस्वष्टकमिः स्थितम्। 8 वसु हैं, तो देवताओं में मैं वही वसु हूँ। देवता तो बहुत से हैं, लेकिन मैं देवताओं में क्या हूँ? वसु हूँ। देवानामस्मि वासवः। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। इंद्रियां बहुत सी हैं, लेकिन इंद्रियों का राजा मन है, तो मैं इंद्रियों का राजा हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ। अभूता नाम अस्मि चेतना, प्राणी बहुत से हैं चराचर में, लेकिन मैं सब में चेतना के रूप में रहता हूँ। सबकी चेतना, प्राणियों की चेतना मैं हूँ। और रुद्राणाम शंकरस्यास्मि, 11 रुद्र हैं, नाम भले अलग अलग है। हरिवंश पुराण में अलग नाम है, महाभारत में अलग नाम है,
भागवत जी में अलग नाम है, लेकिन संख्या फिक्स है, निर्धारित है कि 11 रुद्र हैं, और उन 11 रुद्रों में मैं शंकर नाम का रुद्र। अवित्तेशो यक्ष राक्षसाम, यक्षों वित्तेशो यक्ष राक्षसाम, मैं यक्षों में कुबेर हूँ। मैं यक्षों में क्या हूँ? वित्तेश, धन का अधिपति कुबेर हूँ। और वसु नाम पावकश्चास्मि, मैं वसुओं में पावक नाम का वसु। 8 वसु होते हैं जिनमें मैं पावक हूँ। अच्छा, यहाँ देवा नाम अपनी वासव से मतलब है कुबेर से, वासव माने कुबेर होता है, देवताओं में मैं कुबेर हूँ। अब वसु नाम पावकश्चास्मि, मैं 8 वसुओं में पावक नाम का वसु। अब मेरो शिखरिणाम अहम, अहम माने मैं, शिखरिणाम माने पर्वताणाम, पर्वतों में मैं, मेरु माने सुमेरु पर्वत, पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ। कभी जाना घूमना तुम सृष्टि में, और जहाँ सुमेरु नाम का पर्वत दिखलाई पड़ जाए समझ लो कि वहां मैं रहता हूँ। ये भगवान के विभूति बतलाने का ये मतलब है कि ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई वस्तु, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सर्वश्रेष्ठ हो जिसमें मैं न रहता। पुरोधसाम च माम मुख्यम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, चलो बोलो, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नामहं स्कंदः, सरसामस्मि सागर, महर्षीणां भृगुरहं, गिरामस्म्येकमक्षरम्, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, स्थावराणां हिमालय, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां, देवर्षीणां च नारदः, गन्धर्वाणां चित्ररथः, सिद्धानां कपिलो मुनिः, उच्चैः श्रवसमश्वानां, विद्धि माममृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां, नराणां च नराधिपम्, आयुधानामहं वज्रम्, धेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः, सर्पाणामस्मि वासुकिः। पुरोहित तो बहुत से हैं। पुरोहित माने पूरा अग्रे हितम करोत, यह सपुरोहित है जो पहले यजमान का हित करे फिर उसके बाद अपना हित करे, उसको पुरोहित कहते हैं। तो पुरोहित तो बहुत से हैं, लेकिन उन पुरोहितों में, पुरोहित तो राम जी भगवान से अधिक ज्ञानी पुरोहित किसी के नहीं है, वशिष्ठ जी से ज्ञानी। लेकिन कहते हैं कि उन सभी पुरोहितों में हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, मुझको आप बृहस्पति समझो, मुझको मुख्य बृहस्पति समझो। मैं बृहस्पति नाम का पुरोहित। हाँ, बृहस्पति माने बृहताम पति ही बृहस्पति, बृहताम विद्या नाम, जो विद्याओं के स्वामी। पुरोहितों में मुख्य रूप से मैं बृहस्पति नाम का पुरोहित, और सेनानियों में मैं स्कंद हूँ। सेनानी माने सेनापति, सेनानी माने हाँ, सेनापतियों में मैं स्कंद माने कार्तिकेय हूँ। और सरसामस्मि सागर है, नदियों में मैं समुद्र हूँ। महर्षिणाम भृगुरहं, महर्षि तो बहुत से हैं, लेकिन उन सब में मैं भृगु नाम का महर्षि। भगवान भी भृगु जी से अभिभूत है। जो लात मारी थी भृगु महर्षि ने त्रिदेवों का परीक्षण करते समय, समझ गए कि हाँ ये दमदार महर्षि। भगवान कहते हैं उनका नाम भूल नहीं रहे, महर्षि राम भृगुरहं, महर्षियों में मैं भृगु नाम का महर्षि। गिराम अस्मि एकम अक्षरम, मैं वाणी में एक अक्षर ओम हूँ। क्या हूँ? ओम। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। यज्ञ माने
यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अवस्थावराणाम हिमालय, पर्वतों में मैं, स्थिर रहने वालों में, स्थावरों में मैं हिमालय नाम का पर्वत। फिर जंगल में घूमते घूमते चले जाओ, अगर पीपल नाम का वृक्ष दिखाई पड़े तो वहां मैं। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में ढूंढते ढूंढते अगर पीपल दिखाई पड़ जाए तो वहां मैं। सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, पीपल हूँ। देवर्षि नाम च नारद, मैं देवताओं देवर्षियों में मैं नारद। बहुत से देवर्षि हुए लेकिन मैं देवर्षियों में नारद। अगंधर्व, गंधर्वाणाम चित्र था, गंधर्वों में मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व। जिस चित्ररथ को पार्वती मैया ने श्राप दिया था राक्षस योनि में जाने, वही वृत्रासुर बना था। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। और सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि। उच्चैः श्रवसम अश्वानाम, घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा मुझे समझो। माम विद्धि, मुझे समझो। अमृतोद्भवम, जो अमृत के लिए जो है समुद्र मंथन के समय, माने अमृत के लिए समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसी समय उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला था। वही मैं उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा हूँ। ऐरावतम गजेंद्राणाम, माने हाथियों में मुझे ऐरावत नाम का हाथी समझो। अनराणाम च नराधिप, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। आयुधानाम अहम वज्रम, आयुध तो बहुत से हैं, अस्त्र तो बहुत से हैं, लेकिन मैं उन सभी आयुधों में वज्र नाम का आयुध। अधेनु नाम अस्मि कामधुक्, गायों में मैं कामधेनु नाम की गाय। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, मैं उत्पत्ति करने वालों में कंदर्प हूँ, कामदेव हूँ। और सर्पाणाम अस्मि वासुकी, मैं सर्पों में वासुकी नाम का सर्प। अनंतश्चास्मि नागानाम, जो 10 प्रसिद्ध नाग हैं उनमें से मैं, नागों में मैं अनंत नाम का नाग हूँ। अवरुणो यादशाम अहम, अहम माने मैं, यादशाम माने जल देवताओं में वरुण हूँ। कौन हूँ? हाँ, वरुणो अपाम अधिपति। प्रहलाद अनंतश्चास्मि नागानाम, नागों में मैं अनंत हूँ और जल देवताओं में मैं वरुण हूँ। पितृणाम अर्यमाचास्मि, मैं पितरों में, बहुत से पितर हैं, अर्यमन, बरहिखद, सोमप, मूर्तिमंत, अमूर्तिमंत, स्वधावंत। इन सभी पितरों में मैं अर्यमा नाम का पितर हूँ। और यमः संयमताम हम, संयमित करने वालों में मैं यमराज हूँ। कौन हूँ? प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। काल कलयताम हम, गणना करने वालों में मैं काल हूँ। काल सबकी गणना कर लेता है। कालो ही दुर्तिक्रम, काल कलयताम हम, कलयन करने वालों में, गणना करने वालों में मैं काल हूँ। मृगाणाम च मृगेंद्रो हम, मैं जो है पशुओं में सिंह हूँ। पशुओं में कौन हूँ? मृगेंद्र माने सिंह। अवैनते अस्य पक्षिणाम, पक्षियों में मैं, वैनते माने गरुण। पवनः पवतामस्मि, मैं पवित्र करने वालों में पवन हूँ। पवता माने पवित्र करने वालों में, मैं पवन है अस्मि, पवन हूँ। और राम शस्त्र भृताम हम, मैं जो है शस्त्रधारियों में राम हूँ। शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूँ। झसाणाम मकरश्चास्मि, झस माने मगरमच्छ और झस माने मछली दोनों होता है, ध्यान देना। झस माने मगरमच्छ और झस माने मछली दोनों होता है। तो झसाणाम मकरश्चास्मि, मैं, झस का अर्थ यहाँ मछली है, मत्स्यों में मैं मगरमच्छ हूँ। अस्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, मैं जो है नदियों में, जाह्नवी माने गंगा नदी। सर्गाणाम आदिरंतस्य मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम्, मैं प्राणियों की, सर्गाणाम माने सृष्टि करने वाले प्राणियों का मैं ही आदि हूँ, अंत हूँ और मध्य हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सृष्टि का आदि हूँ, अंत हूँ और मध्य हूँ।
अब अध्यात्म विद्या विद्या नाम मैं विद्याओं में समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या। अवाद प्रवदताम हम, मैं वाद शास्त्रों में वाद हूँ। वाद शास्त्र 3 होते हैं ना, जल्प वाद वितंडा, जल्प वाद वितंडा। तो वाद शास्त्रों में मैं वाद हूँ। अक्षराणाम बोलो, अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकर द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृषणीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः। श्री भगवान नित्यवाणी में कहते हैं कि अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षर तो बहुत से हैं लेकिन उन सभी अक्षरों में मैं आकार हूँ। आकार अक्षर मैं हूँ। आकार सबसे पहला अक्षर है, अब बिना आकार के कोई भी अक्षर नहीं। ऐसे अक्षरों में मैं आकार हूँ। और समास बहुत से हैं लेकिन उन सभी समासों में मैं द्वंद्व नाम का समास, मैं द्वंद्व समास हूँ। समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। क्यों? क्योंकि द्वंद्व समास उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, द्वंद्व समास दोनों में प्रधान होता है। तो मैं समास में द्वंद्व समास हूँ। अहमेवाक्षयः कालो धाता हम विश्वतो मुख, मैं ही अविनाशी काल हूँ, धाता सबको धारण करने वाला हूँ, और विश्वतो मुख माने विराट मुख, विराट। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सबका हरण करने वाली, सबका हरण करने वाली मृत्यु भी मैं ही हूँ। औद्भवश्च भविष्यताम, सबका भविष्य जन्म देने वाला भविष्य भी मैं ही हूँ। और नारी नाम स्त्रियों में कीर्ति, श्री माने लक्ष्मी या शोभा सुंदरता, वाक माने वाणी, स्मृति याददाश्त, मेधा बुद्धि धृति धैर्य क्षमा, स्त्रियों में ये स्त्रियों के गुण हैं। ये जितने गुण यहाँ बतलाए गए, कीर्ति श्री वाणी स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये सब स्त्रियों के गुण हैं। इन सब में मैं ही। और सामवेद में मैं बृहत साम हूँ। बृहत साम तथा सामनाम, सामवेद में मैं बृहत साम हूँ। अगायत्री छंद साम हम, मैं वेदों में, मैं छंदों में गायत्री छंद हूँ। छंद तो बहुत से होते हैं, गायत्री त्रिष्टुप जगती अनुष्टुप बृहति पंक्ति उष्णिक, लेकिन मैं सभी छंदों में गायत्री छंद हूँ। मासाना मार्ग शीर्षो हम, मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ, अगहन महीना। और ऋतु नाम कुसुमाकर है, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर माने पुष्प की को उत्पन्न करने वाले बसंत ऋतु। अद्योतम छलयतामस्मि, मैं छल करने वालों में, कपट करने वालों में मैं द्यूत हूँ। द्यूत क्रीड़ा, छल करने वालों में मैं जुआ हूँ। और तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। जयोस्मि व्यवसायोस्मि, मैं व्यवसाय करने वालों में जय हूँ, यानी पराजित होने वाला नहीं, मैं विजय हूँ। मैं, मेरा कोई भी कार्य पराजय को प्राप्त नहीं होता। व्यवसाय करने वालों में मैं जय हूँ। असत्वम सत्ववताम हम, मैं सत्व गुणवानों का मैं सत्व हूँ। अब वृषणी नाम वासुदेवोस्मि, वृषणी वंशियों में बहुत से हैं लेकिन मैं वृषणी वंशियों में वासुदेव।
और पांडवों में मैं धनंजय माने अर्जुन हूँ। मुनि नाम अपि अहम व्यास, मुनियों में मैं व्यास हूँ। और कवि नाम उसना कवि, कवियों में मैं उसना माने शुक्राचार्य कवि, कवियों में मैं दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद् यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। श्री भगवान कृष्ण नित्य वाणी में कहते हैं कि हे अर्जुन, दंडो दमयतामस्मि, मैं जो है निग्रह करने वालों में मैं दंड हूँ, दमन करने वालों में मैं दंड के द्वारा नियमन करता हूँ। अनीति अस्मि जिगीषिताम्, विजय करने वालों में, विजयेक्षुत जनों में मैं नीति। अमौनम चैवास्मि गुह्यानाम्, मैं गुह्यतम विषयों में मौन हूँ। अज्ञानम ज्ञानवताम, हम ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का बीज माने कारण मैं ही हूँ। चराचर के सभी प्राणियों का सनातन कारण मैं ही हूँ। न तदस्ति बिना यत स्यात् मया भूतम चराचर, चराचरम भूतम माने चराचर के प्राणी मेरे बिना उत्पन्न नहीं होते हैं। न तदस्ति बिना यत स्यात्, चराचर का कोई भी प्राणी मेरे बिना नहीं, मैं ही सबका आदि बीज हूँ। इस प्रकार हे अर्जुन, हे परंतप, शत्रुओं को संतप्त करने वाले अर्जुन, मम दिव्यानाम विभूतिनाम अंतः नास्ति, मेरी दिव्य अलौकिक विभूतियों का अंत नहीं है। एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तः मया, एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तः, मेरे द्वारा जो ये बतलाया गया, ये उद्देश्यतः माने संक्षेप से, उद्देश्यता माने संक्षेपेण, संक्षेप से मैंने अपनी विभूतियों को कहा। विभूते विस्तरो मया, विभूति का विस्तार, यहाँ पर जो विभूति का विस्तार मेरे द्वारा किया गया है बहुत संक्षेप से किया गया है। मेरी तो बहुत सी अनंत दिव्य विभूतियां। बस आप इतना ही जान लो कि यद यद विभूतिम विभूतिमत सत्वम, जो जो विभूति से युक्त सत्व है, जो जो श्री से युक्त है, जो जो ऊर्जा से युक्त हैं, तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंसि संभवन्, उन सबको मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। अगर किसी के अंदर बहुत विशेषता है तो मेरे अंश का है, वो मेरा अंश है। किसी के अंदर लक्ष्मी बहुत है तो मेरा अंश है। किसी के अंदर ऊर्जा बहुत है तो मेरा अंश है। जो भी विभूतिमत सत्व, श्रीमत सत्व, अऊर्जित सत्व दिखलाई पड़े, वो सब मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ, उनको अवगक्ष माने समझो। अथवा बहुनैतेन, अथवा एतेन बहुना किम ज्ञानेन तवार्जुन, हे अर्जुन, बहुत अधिक विस्तार के ज्ञान से क्या लाभ। बस आप इतना ही जानो कि विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत्, मेरे एक अंश से
व्याप्त होकर के यह कृष्णम जगत संपूर्ण संसार स्थित है मेरे एक अंश से, मेरे 1/4 अंश से संपूर्ण संसार व्याप्त होकर के स्थित है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।